सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चले ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी बेहद ही खास पेशकश बड़ा मुद्दा में। कहते हैं बुद्ध की धरती बिहार में ज्ञान की गंगा बहती है, लेकिन अभी जिस तरीके से विरोधी दल बीजेपी के एनडीए के सवाल खड़े कर रहे हैं वो ये जाहिर करता हुआ नजर आता है कि यहाँ पर लहू बह रहा है। लेकिन इसी को लेकर हम लगातार सत्ता पक्ष से और विरोधी दलों से सवाल पूछ रहे, कंपैरिजन भी यहाँ पर किया जा रहा है। चले अब जेडीयू प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रेम जी के बाद। अब मैं उनका रुख करूंगा, आपसे जानना चाहूंगा सर, मैं नीतीश जी का सुशासन जो है आखिर कुशासन क्यों लग रहा है? देखिए सवाल जी, सबसे पहले नमस्कार सभी को। नमस्कार और सर। ये जो प्रशासन और सुशासन का जो चक्कर है जी, उसको आप अंतिम रूप से ये समझिए कि बिहार में सुशासन जो 2005 में शुरू हुआ था वही लगातार चल रहा है और वही अगले 5 साल तक चलता रहेगा। जहां तक हमारे आरजेडी के प्रवक्ता सहान जी बता रहे थे अपराध के बारे में और बार बार एनसीआरबी की डेटा का वो जिक्र कर रहे थे, तो सहान जी को पता होना चाहिए कि एनसीआरबी जो अंतिम बार 2022 में अपना डेटा रिलीज किया है, जिसमें राष्ट्रीय औसत में अपराध का दर जो है प्रति लाख 422.2% है, यानी 1 लाख की आबादी पे 422.2 अपराध है, जबकि बिहार का अपराध दर है 277.1। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार से अधिक 17 अलग अलग राज्यों का अपराध दर है। अगर केरला की बात करें तो केरला में 1274 है, तमिलनाडु में 617 है, ठीक है, शायद नेटवर्क में थोड़ी 18वें पोजीशन में, यानी 17 अलग अलग राज्य बिहार से अधिक अपराध की घटनाएं अलग अलग राज्यों में होती रही। दूसरी बात, जो आजकल जो ट्रेंड कर रहा है, कई खबरें ट्रेंड कर रही है, चाहे हत्या पटना के पौष इलाका में हो या सुपौल या शिवहर के सुदूर इलाका में हो, बिहार पुलिस हर घटना को चुनौती के रूप में लेती है। तो आपने देखा होगा पिछले दिनों, चाहे हत्यारा कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, हत्या किसी का क्यों ना हुआ हो, अपहरण किसी और का क्यों ना हुआ हो, अपराध कोई बड़ा से बड़ा हो या छोटा से छोटा, बिहार पुलिस रिकॉर्ड समय में न सिर्फ उसका उद्भेदन करती है बल्कि समय पर चार्जशीट करते हुए अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करती रही है। अब आरजेडी के लोगों को अगर अपराध पे बात करने का समय आ गया हो तो ये ताज्जुब होता है कि कल ही इन लोगों ने बंद करवाया था परसों, और कटिहार समेत प्रदेश के अलग अलग इलाके से इनका वीडियो सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया में। इनकी मानसिकता बाहर आ रही है, किस प्रकार वो टीचर्स को, महिला शिक्षक की हुटिंग करते हैं इनके समर्थक, किस तरह से चमचमाती सड़क पर भैंस के साथ हुड़दंग करते हैं, किस तरह से पटना के स्कूल में बच्चों को रोका जाता है, यानी स्कूल को बंद करना पड़ता है आतंक के डर से। तो ये लोग अपराध पर बात करके वही काम कर रहा है। ठीक है सर, आरजेडी के खिलाफ जेडीयू ने एक मुहिम छेड़ी कि जंगलराज का खात्मा करना है, इसलिए आप सत्ता में आए। एनसीआरबी का आंकड़ा आप पेश भी कर रहे हैं और राज्यों की तुलना भी आप कर रहे हैं और आरजेडी की तुलना भी आप कर रहे हैं, लेकिन इस पर पीठ तो नहीं थपथपाई सकती। जो आंकड़े अभी दिखाई दे रहे हैं, जो मामले अभी सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चुनौती खड़े नहीं करते सर। देखिए सवाल दरअसल ये, हम लगातार इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। सवाल सुन लीजिए, सवाल ये है, नीतीश कुमार की ईमानदारी ठीक है, सिंसियरिटी ठीक है, लेकिन चर्चा ये है कि असल में उन्होंने जो है अपना सारा शासन जो है ब्यूरोक्रेट को सौंप दिया है, और इसलिए आज बालू माफिया की बात कर लेते हैं, चाहे हम शराब माफियाओं की बात कर लेते हैं, ये तमाम कहानियां सुनाई दे रही हैं, दिखाई पड़ रही हैं। सवाल जी, एक चीज समझने का प्रयास करें कि बिहार की एक निगेटिव छवि रचने की, गढ़ने की प्रयास पूरे देश स्तर पे किया जा रहा है। जिस आप नीतीश कुमार जी की सक्रियता पर सवाल करते हैं, तो नीतीश कुमार जी
पिछले दिन जब गोपाल खेमका जी का दुखद निधन हुआ था, अगले ही दिन वो 10 बजे तमाम पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं, एसआईटी गठित करते हैं और 2 दिन यानी 48 घंटे के अंदर घटना का उद्भेदन कर लिया जाता है। तो इस प्रकार की बातें तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। ब्यूरोक्रेट्स तो ब्यूरोक्रेसी का काम करेंगे ही, लेकिन उस ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी सदैव 24/7 लगे रहते हैं, जिसकी वानगी आप हर स्तर पे देखेंगे। आज ही हम लोगों ने नहीं सर, वानगी तो ये भी देखने को मिल रही है, लोगों की शिकायतें ये आ रही हैं कि पुलिस थानों में एफआईआर जो है, आप बात पूरी कीजिएगा, मैं उसमें सवाल भी ऐड ऑन करना चाहता हूं। जब पुलिस का आपने जिक्र किया तो मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगा, लोगों की शिकायतें हैं कि पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज यहां पर नहीं की जाती है, तो क्या ये सुशासन की पोल खोल रहे हैं और लोग खुद शिकायत करने से डर रहे हैं? सर, एक लोगों में कि विश्वास कैसे पैदा किया जाएगा, कितनी बड़ी चुनौती आप इसको मानते हैं, और अपराधियों में वो खौफ कैसे पैदा किया जाएगा, इसको भी क्या आप चुनौती मानते हैं? बात रखिए सर। देखिए, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के आप डेटा को उठाएं। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट आता है जिसमें ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, चार्जशीट यानी जुडिशरी, सबको मिलाकर एक रिपोर्ट बनाया जाता है। और आपने देखा होगा, मैं आपकी जानकारी के लिए और पूरे बिहार समेत देश की जनता की जानकारी के लिए बता दूं, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के 67 पैरामीटर्स हैं, जिसमें 48 में हम लोग पॉजिटिव हैं और अच्छे मार्क्स के साथ हम लोग आए हैं और लगातार इसमें हमारी बढ़ोतरी देखी गई है। तो आप ये कहना कि पुलिस रिपोर्ट नहीं ले रहा है, ये सारी बातें तो गैर उचित है। मैं आपको उस रिपोर्ट का कुछ वानगी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जिसमें 2019 में जो प्रकाशित हुआ था, 18 बड़े राज्यों में बिहार की स्थिति 17वां था। वहीं 2025 में हम लोग 13वें पोजीशन पे आ गए हैं। और जानकर आपको आश्चर्य होगा, 68 इंडिकेटर्स हैं, 47 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसमें हम लोग लगातार बेहतरी कर रहे हैं। वो इंडिकेटर्स नॉट ओनली इन पुलिसिंग, वो पुलिसिंग का ही मामला नहीं है, पुलिसिंग के बाद का जो रोल शुरू होता है, जुडिशरी का रोल शुरू होता है, इन सारे पैरामीटर्स को मिलाकर एक रिपोर्ट जो सबमिट किया गया है, बनाया गया है, और उस रिपोर्ट में भी हम लोग बेहतरी कर रहे हैं। ये कहना कि पुलिस रिपोर्ट नहीं ले रहा है, जबकि मैं बता दूं, बिहार में ई कोर्ट एक्टिव है, बिहार में डायल 112 एक्टिव है, और आप कहीं से भी मोबाइल उठा के आप अपना एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। इसको आप लाइव वानगी कभी भी चाहे आप कर सकते हैं। हमारे जीपीएस घूम रहे होते हैं हर जगह, और रिकॉर्ड समय पे विदिन 24 मिनट्स 25 मिनट्स जीपीएस घटनास्थल तक पहुंचता है। ये सारी बातें ऑनगोइंग है, बिहार की जनता इन बातों को जानती है और आपको ये बात समझना होगा। जी ठीक है।